अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये जिस शख्सियत की तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इनका शुमार दुनिया के सखी तरीन यानी फ़याज़ तरीन अफराद में होता है। इनका ताल्लुक सऊदी अरब के शहर अल कसीम से है। तो बताते चलें कि अल कसीम में वाक़या खजूरों के एक बाग में कमोबेश खजूर के 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग राहे अल्लाह के अंदर यानी राहे खुदा में वक्फ कर दिया गया है। इस बाग में 45 किस्म की जो खजूरें हैं वो उगती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। ये बाग रोए जमीन पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में अफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल राजी ने अल्लाह की राह में वक्फ किया हुआ है। सुलेमान अल राजी की अगर बात की जाए तो उन्होंने गुर्बत में आंख खोली। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया, यानी एक तफरीही जो टूर होता है वहाँ पे जाने का प्लान बनाया और हर तालिबे इल्म से एक एक रियाल जमा करवाने को कहा। खैर सुलेमान अल राजी घर जाते हैं मगर वालदैन के पास एक रियाल तक नहीं होता। ये बहुत रोते हैं और टूर के लिए जाने की तारीख करीब आ जाती है और उधर ही उनके समाही इम्तिहानात का रिजल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फलस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम इन्हें एक रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के मसूल के पास जाते हैं और उन्हें अपना वो एक रियाल जमा करा देते हैं। वक्त को जैसे पर लग जाते हैं, ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम शुरू करते हैं और मुख्तसर से ही अरसे में अल राजी के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरेबिया में फैल जाता है। सुलेमान अल राजी अपने उस फलस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है। वो रिटायर हो चुके होते हैं। मुआशी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ पड़ा होता है। राजी अपने फलस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है। उस्ताद आगे से कहता है कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है भला। राजी अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे एक रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि आप अब भी वो एक रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। राजी उन्हें अपने साथ एक बंगले के सामने अपने साथ ले जाते हैं और एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं, जिसके सामने एक बेशकीमत गाड़ी भी खड़ी होती है और राजी अपने उस्ताद से कहते हैं ये बंगला और ये गाड़ी अब से आपके हैं। मजीद आपके तमाम अखराजात भी मेरे जिम्मे होंगे। फलस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं कि ये आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी तो बहुत ज्यादा है। राजी कहते हैं इस वक्त आपकी जो खुशी है इससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे वो एक रियाल इनाम दिया था। ऐसे मोहसन शनास इंसान को अल्लाह जाया नहीं करता। सुलेमान अल राजी ने 2010 में अपने बच्चों और बेगमात और अजीजों कारिब को बुलाकर अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक्फ कर दिया। इस वक्त सुलेमान अल राजी की वक्फी जो मालियत है वो 60 अरब रियाल से ज्यादा है। ये सऊदी अल वतनिया कंपनी और अल राजी बैंक के मालिक हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए बहुत ज्यादा जो है वो अपने मालो दौलत इमदाद के तौर पे दे दी थी और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक सबसे बड़े वक्फे तौर पे जो है ये इनका खजूरों का बाग है। फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें दुनिया की 20 अजीम फयाज तरीन लोगों में शामिल किया है। इनकी जो हयात है वो पढ़ने के लायक है। शायद सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां अल राजी फैमिली की तरफ से मस्जिदें तामीर ना कराई गई हों। इसके अलावा दावती सेंटर और जो कुरानी खैराती इदारे होते हैं उनमें भी इनका भरपूर तावन है, यानी मदारिस वगैरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने मुलाजमीन को महीना ख़त्म होने से पहले ही उनकी उजरत दे देते हैं और इनके मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो उनकी तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। तो दोस्तों आज भी इस दुनिया में फ़याज़ और सखावत करने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें भी जो है दुआ करनी चाहिए कि हमारा हाथ भी देने वालों में रखे, ना कि लेने वालों में। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।